हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज हम बनाने जा रहे हैं सिंपल और इजी मटन करी की रेसिपी। आप इसे नान, पराठा या सिंपल चावलों के साथ भी खा सकते हैं। तो चलिए इसे बनाना शुरू करते हैं। दोस्तों, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पे प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए देखते हैं मटन करी बनाने के लिए हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। यहाँ पे हमने 300 ग्राम मटन लिया है। इसे हमने अच्छे से धोकर साफ़ कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के प्याज़ों को हमने इस तरह पतले स्लाइसिस में कट कर लिया है। 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को इस तरह छोटे पीसेस में स्लाइस कर लिया है। यहाँ पे हमने आधी कटोरी फ्रेश दही ली हुई है। आधी कटोरी चॉप किया हुआ धनिया लिया है। 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट लिया है। यहाँ पे हमने कुछ अक्खे मसाले लिए हैं जो कुछ इस तरह हैं। 1 दालचीनी का स्टिक, 3 लौंग, 4 काली मिर्चें, 1 इलायची। कुछ सूखे मसाले लेंगे। 2 टीस्पून धनिया पाउडर, 2 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1 टीस्पून नमक, 1 टीस्पून गरम मसाला पाउडर, आधा टीस्पून हल्दी। मटन करी बनाने के लिए सबसे पहले हमने कुकर को मीडियम फ्लेम पे रख दिया है। कुकर अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें 3 से 4 टेबल स्पून ऑयल डालेंगे। तेल अच्छे से गर्म हो चुका है। अब हम इसमें खड़े मसालों को डालेंगे और इन्हें 1 मिनट के लिए ऑयल में फ्राई कर लेंगे ताकि इनका फ्लेवर ऑयल में आ जाए। अब हम इसमें इस तरह स्लाइसिस में कटी हुई प्याज डालेंगे। हमने 2 बड़े साइज़ के प्याज को स्लाइसिस में कट कर लिया है। हमें प्याज को गोल्डन ब्राउन होने तक मीडियम फ्लेम पे फ्राई कर लेना है। प्याज अच्छा सा गोल्डन ब्राउन हो चुका है। हमें इसे इतना ही फ्राई करना है। अब हम इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हमने इसमें 1 टेबल स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डाला है। अदरक लहसुन का कच्चापन दूर होने तक हम इसे फ्राई कर लेंगे। अदरक लहसुन के पेस्ट को फ्राई करते हुए 1 मिनट हो चुका है। अब हम इसमें मटन को डाल देंगे और इसका कलर चेंज होने तक इसे हाई फ्लेम पे फ्राई कर लेंगे। देखिए मटन का कलर जो है वो चेंज हो चुका है। हमने इसे हाई फ्लेम पे पूरे 5 मिनट के लिए फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें 1 टेबल स्पून नमक डालेंगे, 2 टेबल स्पून धनिया पाउडर डालेंगे, 2 टेबल स्पून लाल मिर्च पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून गरम मसाला पाउडर डालेंगे, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर डालेंगे, आधा टीस्पून हल्दी डालेंगे। अब हम इन तमाम मसालों को मटन के साथ अच्छे से फ्राई कर लेंगे। तमाम मसालों को हमने 2 मिनट के लिए मटन के साथ अच्छे से फ्राई कर लिया है। अब हम इसमें दही डालेंगे। हमने आधा कटोरी दही लिया है। यह हमारे घर का बना हुआ फ्रेश दही है। दही को हम लो फ्लेम पे फ्राई करेंगे वरना दही जो है वो फट जाएगा। अब हम इसमें कटे हुए टमाटर डालेंगे। हमने 2 बड़े साइज़ के टमाटरों को बारीक चॉप कर लिया था। आप इसकी जगह टमाटो प्यूरी भी डाल सकते हैं। अब हम इसमें आधा कटोरी बारीक कटा हुआ हरा धनिया डालकर इसे अच्छे से मिला लेंगे। और अब हम इसमें पानी ऐड करेंगे। जितनी हमें ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से हम इसमें पानी ऐड करेंगे। हम इसमें और थोड़ा पानी ऐड करेंगे क्योंकि हमें मटन को अभी पकाना भी है। मटन पक जाने के बाद ग्रेवी जो है वो हमारी गाढ़ी हो जाएगी। अब हम कुकर को लीड लगा देंगे। लीड लगाकर हम इसे हाई फ्लेम पे 8 से 10 विसल्स आने देंगे। उसके बाद हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और कुकर का प्रेशर कम होने तक वेट करेंगे।
देखिए कुकर का प्रेशर पूरी तरह निकल चुका है। चलिए अब हम इसे खोल के देख लेते हैं। देखिए ग्रेवी का कलर कितना ज़बरदस्त सा आ गया है। चलिए अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। आप इसे कभी भी किसी भी मौके पर बनाकर इंजॉय कर सकते हैं। आप इसे नान, रोटी, पराठा या सिंपल चावलों के साथ भी खा सकते हैं। दोस्तों अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। और अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों और फैमिली में ज़रूर शेयर करें। तो मिलते हैं ऐसी किसी नई वीडियो में नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।